हेलो एवरीवन दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSINR चैनल पर। दिस इज द डे 30 इन द 45 डे क्रैश कोर्स। सो माय डियर ऑल, माय रेफरल कोड इज अमित अस्टेन। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मली मेरी अदर क्लासेस के बारे में। द फर्स्ट क्लास इज अ 45 डे क्रैश कोर्स जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है जी, और जिसका टाइमिंग होता है 11:30 AM, जिसका टाइमिंग होता है 11:30 AM और प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। क्या है ये सर वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक यूट्यूब पर चैनल है जिस पर हमें सारे एजुकेटर्स जो कि CSI नेट के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं वाईफाई स्टडी सी चैनल पर आपको इजीली मिल जाएंगे। दैट मीन्स मिल जाएंगे से मतलब वहाँ उनकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल दिस इज द डे 30। अब डे 30 से पहले हमारे पास जो 29 वीडियोस आ चुकी हैं और कुछ चाहता है आपको एक्सेस करना तो कहाँ जाके देखे कि वो सारी एक ही साथ हो। सो दैट मीन्स उसे जाना चाहिए जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। और जाने के तुरंत बाद उसे जाना चाहिए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाते ही आप मेरा नाम सर्च लिखेंगे तो मेरे नाम से ही मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इज इट ओके? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासेस के बारे में। अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं? द अदर क्लासेस है स्पेशल क्लास। क्या होती है सर ये स्पेशल क्लास? इस समय इसमें हम PYQ करा रहे हैं जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये होती है जी एवरीडे। प्लेटफॉर्म होता है इसका अन अकेडमी और टाइमिंग इसका होता है जी 9:30 PM, बट टाइम चेंज होता रहता है इसलिए आप फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखें जी। बेस्ट वे यही है, इसको सभी एक्सेस कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है जी। अनदर वन इज अ प्लस क्लास। प्लस क्लास स्ट्रक्चर्ड क्लास होती है, पूरी तरीके से पूरे कोर्स को हम स्ट्रक्चर करते हैं सबसे पहले कि हाँ भाई हम ये आपको पोर्शंस कराएंगे, ये इसमें डिटेल कराएंगे। इसमें कंसेप्ट को डिस्कस किया जाता है, थ्योरी पार्ट को मीन्स, देन की पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं, देन इसमें डिस्कस किए जाते हैं जी कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को स्ट्रेटजी वगैरह भी यहाँ पर दी जाती है। सो इसका टाइमिंग क्या होता है जी? इसका टाइमिंग होता है 11:30 AM और इस समय इसमें लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चला हुआ है जी, लीनियर अलजेब्रा। यस, अनदर वन इज अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी लर्निंग ऐप। सो जैसे ही आपने सबसे पहले क्या किया, हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन लेना है मुझे, सबसे पहले मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में। नेट एग्जाम की कैटेगरी पर जाइएगा, क्लिक ऑन द CSIR UGC नेट बटन, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन, यू विल रीच टू दिस पेज। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन का आपको पूरा का पूरा इसमें डिटेल मिल जाएगा जी कि आपको इसके लिए क्या करस्पॉन्डिंग अमाउंट देना है। आप यूज करेंगे जी रेफरल कोड दिस वन। व्हाट इज दिस रेफरल कोड? दिस रेफरल कोड इज अमिता स्टेन। अब अगर किसी ने अमिता स्टेन रेफरल कोड यूज कर लिया, क्यों यूज करें जी? आपको मिलेगा 10% ऑफ। सो नोटिस कर सकते हैं आप, जो यहाँ 11,550 रुपये था वो 10,395 रुपये रह गया, यानी कि जो 963 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट करना था वो अब आपको 866 रुपये पर मंथ पेमेंट करना है जी। सो दैट इज ए गुड थिंग। प्रोसीड टू पे क्लिक कीजिएगा, यू विल रीच टू द पेज जहाँ नेट लिखा होगा गेट सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर पूछेगा वो आपसे कि किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हो। दैट मीन्स यू वांट टू मेक ए पेमेंट बाय द ऑनलाइन बैंकिंग और सम डेबिट कार्ड और EMI ऑप्शन यू वांट टू ऑप्ट। जस्ट फॉलो कीजिएगा इंस्ट्रक्शन को और यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो चलिए जी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं जो हमें बताती है कि भाई स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा। दूसरी हमें बताता है हमें हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स, जो कि दोनों न्यू और ओल्ड स्टूडेंटों के लिए अच्छा है जी। और हमारे पास जो लिस्ट है बुक्स की वो क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है जी पूरी तरीके से। इज इट ओके? तो चलिए ये तो हो गया हमारा पूरा डिटेल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। देखिए मेरे बारे में काफी बातें हो गई हैं, अन अकेडमी के बारे में, प्लस क्लासेस के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? या क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है? लेट G be a group of a 10, then G is abelian, G is a cyclic, there is a normal proper subgroup and there is a subgroup of order 5 which is not normal. कैसे सोचे जाए? Let us see that. हमें क्या दिया गया? Order of the group is equal to, हमें दे दिया गया है that is equal to a 10.
ग्रुप का ऑर्डर अगर 10 है हमारे पास, सो व्हाट इज द थिंग, जैसे ही हमें ग्रुप का ऑर्डर पता लगे तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू ब्रेक इनटू द पी इनटू क्यू, यानी प्राइम्स में हमें डिवाइड कर लेना चाहिए, और प्राइम्स की पावर में 2 into 5, राइट। नाउ वी हैव टू सी कि भाई क्या 2 डिवाइड करता है 5 माइनस 1 को, यस इट्स डिवाइड, यानी कि देयर आर टू सिचुएशंस। अगर कभी भी ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या था, हमने देखा कि भाई ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, एंड डेफिनेटली पी लेस देन क्यू, ठीक है बेटा, एंड पी डिवाइड्स क्यू माइनस वन, then there are always two situations. What is that? The group may be abelian, a non-abelian. तो कैसी सिचुएशन आ गई जी, एबेलियन और नॉन एबेलियन की। अगर ग्रुप मेरा अबेलियन हुआ तो मोस्ट बी असाइक्लिक, अगर अबेलियन हुआ तो पक्का वो साइक्लिक हो जाएगा, राइट। सो ग्रुप का ऑर्डर कितना दिया है जी, ग्रुप का ऑर्डर दिया गया है हमें 10, सो दैट मीन्स दैट मे बी द D5, D5 भी हो सकता है नॉर्मल, और अगर अबेलियन हुआ तो डेफिनेटली दैट इज ए Z10, ओके। सो अगर किसी ने आपको कहा, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं बेटा ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन आपको जो दिए गए जी इज ए अबेलियन, अबेलियन कहा तो आपके मन में ये आएगा लेकिन ये भी तो पड़ा हुआ है, सो दैट मीन्स आप उसको ये रख दो जी नहीं D5 है, सो दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। किसी ने आपसे कहा जी इज साइक्लिक, और साइक्लिक है तो आप कहोगे भाई D5 तो पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म। सो दिस इज ए थिंग कि हमारे D5 ने अबेलियन और साइक्लिक के दोनों ऑप्शन को खत्म कर दिए, ठीक है। सो इसीलिए बी केयरफुल अबाउट दैट कि जैसे ही हमें मिले ऐसा पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए टाइम्स में, और देखना चाहिए कंडीशन को। नाउ देन देयर इज ए प्रॉपर, देयर इज ए नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप, भाई जो हमारे पास P इंटू क्यू में जो बड़े वाला होता है Q, राइट, दिस कंडीशन होल्ड, हमेशा ही इसका यूनिक एग्जिस्ट करता है जी, ठीक है। अगर आपका ग्रुप का ऑर्डर P इंटू क्यू है एंड P इज लेस देन फ्रॉम Q, सो Q का हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा एग्जिस्ट। सो साइलो से भी आप देख सकते हैं, वन यू कैन सी दैट, अगर हम कहता हूँ कि भाई कितने सब ग्रुप करेंगे, मैंने कहा 1 + 5 के देखना है, 5 एसएसजीएस कितनी है, divide 2, so there is the only possibility na ki k is equal to 0 will divide, this implies that unique subgroup, so that means आपके पास 5 एसएसजी यूनिक सबग्रुप होते ही, this implies 5 एसएसजी is a normal, implies a normal subgroup of order 5, so this is the correct one। लास्ट वन, देयर इज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 व्हिच इज नॉट नॉर्मल, ये बात तो गलत होगी, कंट्रोवर्सी है सी के स्टेटमेंट को, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मुझे दो ही बातें देखनी थी, पहले डिवाइड करके देखो, ठीक है, कि क्या सिचुएशन बन रही है, एंड देन चलिए वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 255 दिया गया है, देन साइलो 3 सब ग्रुप, देखो जी 3 एसएसजी 11 एसएसजी 3 एंड 5 एसएसजी के बारे में हमें बात की गई है इसने। सो लेट अस सी, पहले तो सबसे पहले ग्रुप का ऑर्डर ही लिख लो जी, इसमें ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, आपको क्या किया गया है 255, राइट, देयर इज नथिंग, 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया जी, 5 बचे 25 और 5 इकन 5, यानी कि दिस वन, और इसको 17 3 into 5 into 17, this is the thing, is it, that is it, 5 15 और ये ठीक हो गया, 17 51 7 21 3 5, ठीक, या सो हमने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही ग्रुप का ऑर्डर है PQR में हमने उसको डिवाइड कर दिया, प्राइम और प्राइम की पावर जो भी हमें मिले उसके प्रोडक्ट में हमें लिख के रख देना है, इसी से हम गणना कर पाते हैं। अब इसने क्या कहा, देयर आर the number of silos 3 subgroup cannot be more than 1, तो देख लेते हैं जी, वो 3 साइ की बात की है ना, तो दैट मीन्स कितनी होती है साइलोस के अकॉर्डिंगली 1 + 3 के की बात की है, कितना कर दिया जी इसने 5 इंटू आपके पास कर दिया 3 आ गया 17 पंजे 85 85, राइट। सो नाउ देन, अच्छा एक और चीज देखो, बी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया है, इसने क्या कहा है, द नंबर ऑफ साइलो 11 सबग्रुप इज एटलीस्ट 1, 11 का बिल्कुल भी नहीं है जिसमें, खत्म कर दो इसको, 11 नहीं डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स फिनिश्ड नाउ,
1 प्लस 3k डिवाइड्स 85। तो k इज इक्वल टू 0 के लिए देखिए आप, यस k इज इक्वल टू इम्प्लाइज यूनिक 3 SSG, यूनिक 3 SSG। लेकिन अब हमें देखना होगा कि क्या के और वैल्यूज के लिए किसी के लिए सॉल्यूशन हो सकता है क्या। हम देखें 2 को रखें तो कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1 रखा तो 4, के इज इक्वल टू 3 रखा तो नहीं, तो कोशिश करते हैं सबसे बड़े एलिमेंट को लेने की, यानी कि 25 3 75 नहीं, 26 दिया नहीं, 27 दिया नहीं, 8 दिया 24 28। अब आप देखिएगा 28 इंटू 3 इज व्हाट, 24। वेरी गुड। सो दैट मीन्स 2 आ गया आपके पास। सो 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आ गया। राइट, दिस प्लेस पे अगर मैंने k इज इक्वल टू 28 ले लिया, सो आई विल गेट 85 और 85 से 85 डिवाइड कर दूंगा। दिस इम्प्लाइज 85 आपको 3 SSG मिल गई हैं जी, या तो 1 मिली है या फिर आपको 85 मिली है। सो दैट मीन्स 2 है। इसने क्या कहा, द नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप कैन नॉट बी मोर देन 1। आ गई है जी, ये तो बात गलत है, अभी बिल्कुल गलत बात है। द नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप इज 1 और 85। दैट्स ए करेक्ट, जो कि अभी आप देख भी चुके हैं। कभी कभी आंसर से मिल जाता है बेटा। देखो इसने कहा ना 1 और 85, तो आप देखो सिचुएशन क्या बन रही है आपके पास, 185 है ना। सिंपली ये भी तरीका था, 85 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वे। द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप इज 51, देखने पड़ेंगे जी। सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू फाइंड आउट 1 प्लस 5k डिवाइड्स किसको कहा है जी, 5 सब ग्रुप। ओके, सो दैट मीन्स कितना बच गया आपके पास, 51। राइट, डिवाइड करके देख लीजिए। k इज इक्वल टू 0 के लिए तो ऑब्वियस सी बात होता है कि आपके पास यूनिक 5 SSG आ गई जी, यूनिक 5 SSG। राइट, नाउ देन थिंक अबाउट दैट कि k की और अदर क्या वैल्यूज हो सकती हैं। डेफिनेटली अगर मैंने k इज इक्वल टू 10 ले लिया तो 51 मिल जाएगा मुझे, 50 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से। सो दिस इम्प्लाइज दैट यू आर गेटिंग ए 51 5 SSG साइलो सब ग्रुप। तो इसने कहा था नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप इज 1, ये बात गलत हो जाती है जी। क्यों, देखो जब आप इनके कॉम्बिनेशंस लोगे ना, अगर यहाँ से यूनिक ले रहे हो या यहाँ से 85 ले रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि भाई किस काम में क्या लेना है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ले लिया तो आई हैव टू टेक चूज दिस वन और आई एम टेकिंग दिस वन, ऐसे कॉम्बिनेशन ही आएंगे। मुझे यहाँ करने की जरूरत नहीं है, इसको देखना पड़ता है बेटा। ओके, सो कि एलिमेंटों के हिसाब से टोटल एलिमेंट मुझे 255 बनाने होते हैं, दैट्स अ थिंग। सो दिस थिंग क्लियरली हमें यहाँ से पता लग गया क्या है जी, हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। यस, if in a group an element A has a order 65, then the order of A to the power 25 is. If in a group an element A has a order 65, then the order of A to the power 25 is. If in a group, okay, that's a good. Order of A दिया गया है जी आपको. Order of A is equal to what? That is given to you as 65. Now, क्या पूछा है then? Order of A to the power 25 पूछ रहा है. What is the order of A to the power 25? Remember one formula what I have told you. ठीक है, क्या formula था? If order of A is equal to n and someone ask what is the order of e to the power k, then आपको बस मालूम होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए लीजिए आप अपॉन जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ किस किस का, एन का और के का, जीसीडी आप ले लीजिए। सो वट एवर इज द वैल्यू आफ्टर डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के। So in your case, what is the order of A? Order of A is equal to 65 and order of A, that means here क्या हो गया जी? N is equal to 65 and K is equal to 25. So this implies that order of A to the power 25 is equal to order of A upon this one, यानी कि 65 upon GCD of 65 and 25. What is the greatest common divisor? ये तो आ गया जी 5।
तो दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास, 5 इक्वल 5, 5 दिया 15, 13 आ गया। दिस एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 25 इज इक्वल टू 13। 13 आ गया। क्या आंसर है इसमें? यस, वी हैव एन आंसर सी, दिस इज द करेक्ट वन। इज इट ओके टू यू? दैट्स फाइन। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बट बेटा पहले मैं चेक कर लूं एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। मालूम हो कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी जी। इज इट वर्किंग? या दैट्स वर्किंग, नो प्रॉब्लम। So let us come to the next question. The number of subfield 27 distinct from F27 itself is, कितने सबफील्ड होने वाले हैं जी? राइट, केयरफुली रीडिंग करनी है। क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको जो है एक प्रिकॉशन रखने के लिए कहा गया है। तो आप सबसे पहले बस ये फॉर्मूला याद रखें। क्या फॉर्मूला होता है जी? आज तो काफी सारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला बेस आ रहे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ सबफील्ड पूछे हैं हमसे, ठीक है? या द नंबर, लेट the cardinality of if the field f is equal to p to the power k। हमें क्या ध्यान रखना होगा? then number of subfields are divisors of k are the total number of divisors of k। इस k के कितने डिवाइजर्स हैं? ठीक है बेटा। सो अब आप नोटिस करो भाई के कितने कितने, हमें क्या दिया हुआ है आपके पास वैल्यू? p इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है हियर, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इज इक्वल टू दी हुई 27, राइट। सो दैट मींस आप नोटिस करो कौन कौन इसको डिवाइड करते हैं। तो दैट इज नथिंग, टो n निकालना है जी आपको। टो n दैट मींस n क्या है आपके पास? 3 की पावर 3, 3 3 होते 27, राइट। सो दैट मींस टो n कितना आ गया जी आपके पास? दैट इज इक्वल टू 4। तो इसके अकॉर्डिंगली तो आप 4 आंसर लगा देंगे, ये जो 4 आंसर आ गया। लेकिन इसने क्या कहा है? डिस्टिंक्ट फ्रॉम इटसेल्फ। भाई कौन कौन है वो? आपके देखा जाए तो भाई 1 डिवाइड करता है 27 को, 3 करता है, 9 करता है, और अपने आप 27 करता है। इसका मतलब जो आपके पास फील्ड आए हैं वो एक तो 2 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 27। इस कार्डिनलिटी के फील्ड्स आए हैं, इसको इसने एक्सक्लूड कर दिया। यही तो चार थे। अब इसके पास बचे कौन से? ये 3। सो दैट मींस द करेक्ट आंसर इज द 3 1। ठीक है, द नंबर ऑफ सब फील्ड्स आर 3। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम C2 टू C2 दिखा बता दिया गया है। Cn का मतलब क्या है जी? Cn इज द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो दैट मींस Z2 into Z2 की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? दैट मीन्स f जो आपके पास होमोमॉर्फिज्म है, जो भी इसने फाइल लिया है, दैट इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 into Z2 to Z2। क्या करते हैं हमारे पास? इसके लिए हमारे पास सिंपल रूल और सिंपल फॉर्मूला होता है जी। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? हम कहेंगे लेट phi is a homomorphism from Zm into Zn to Zk। Okay, then total number of homomorphism, then total number of homomorphism R। कौन कौन सी क्या हो जाती है जी? ये हो जाएंगी आपके पास। फर्स्टली आप क्या कीजिए? फर्स्टली आप निकालिए GCD किस किस का? M का K के साथ, that is equal to D1। सेकेंड R D1 into D2। ये तो यहाँ पर खत्म कर दीजिएगा। वेयर GCD of MK is equal to D1 and GCD of N, K is equal to D2। तो जो भी मेरे पास नंबर आए मैं क्या करूंगा? उसको सिंपली D1 into D2 कर दूंगा। अब आप नोटिस कीजिए आपके केस में M और N की वैल्यू तो 2 ही है। ओके, सो हियर
आप अपने केस में क्या देख सकते हैं भाई, 2 का जीसीडी मुझे 2 के साथ करना पड़ेगा, इसका इसके साथ जीसीडी कीजिए, राइट, फिर इसका इसके साथ जीसीडी कीजिए, दैट्स यू हैव टू डू ना। सो देन जीसीडी ऑफ 2 2, व्हाट इज द वैल्यू, जीसीडी, right na ji, gcd, what is this is equal to 2, another gcd is what, 2 2, what is equal to 2। so आंसर फाइनल कितना आएगा जी, दिस एम्प्लाइज, ये वैल्यू आपके पास d1 हो गई जी, दिस वैल्यू इज d2, दिस एम्प्लाइज 2 into 2 4 is equal to 4। आपको देखना होगा कंडीशन तो दी नहीं है, नहीं कोई कंडीशन नहीं दी है, और बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज दैट मींस, is it okay to all of you? So remember such a formulas। Come to the next question, the number of zero devices in the ring of integer modulo 24 is कितने होने वाले हैं जी? हमें क्या दिया गया, रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो, सिंपली आप कह दो कि भाई ठीक है, दैट इज नथिंग, दैट इज a Z24 रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो। और हम क्या जानते हैं भाई, ओके, जब भी Zn है इसके पास या तो जीरो डिवाइजर्स होते हैं या फिर यूनिट्स होती हैं बेटा, ठीक है। फाइनाइट रिंग के पास, फाइनाइट रिंग कम्यूटेड रिंग विद यूनिटी हैव अ जीरो डिवाइजर, आइदर हैव अ जीरो डिवाइजर्स और द यूनिट। सो हमें क्या मालूम हुआ यहाँ पर, इसके पास सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कुछ चीजों को, ठीक है। इन Zn total number of units are total number of units are कितनी होती हैं जी, they are 5n, okay, 5 is either 5 function। now then second, first तो ये हो गया, so total elements are total number of zero divisors total zero divisors including zero, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को हम जीरो डिवाइस में नहीं लेते हैं बेटा, इंक्लूडिंग जीरो बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इसको लेकिन होता नहीं है इसका पार्ट। सो टोटल नंबर दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, क्योंकि क्या कहा हमने, या तो इसके पास जेडन के पास जो है आपके पास यूनिट्स है या फिर जीरो डिवाइजर्स है। टोटल एलिमेंट कितने थे, एन, और आपने यूनिट्स उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी माइनस आई फाइव एन, तो कितने बचे जी, जीरो डिवाइजर्स एन माइनस फाइव एन, लेकिन इसने इंक्लूडिंग जीरो है। सो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स इन द रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो 24। सो 5 ऑफ 24 आप निकालिए, 5 ऑफ 24 इज नथिंग, देयर इज a 5 2 की पावर 3 into 3, that means 4 into 2, that is equal to 8, right, is it or not? 8 या 24, सो 4 दूनी 8, टोटल आ गए 8 जी। अब आपके पास n की वैल्यू क्या है जी, n आपके पास है जी 24। सो 24 में से आप n को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 24 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज आई थिंक 16। तो ये तो आपके पास इंक्लूडिंग वाले आ गए जीरो, आपको उसने सिर्फ जीरो डिवाइजर्स कहा है, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट दैट नॉन जीरो जीरो डिवाइजर्स, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर्स। सो दैट मींस 16 में से अब एक और घटाइए, व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग द 15। So the correct option is the B1। Is it okay? Yeah, be careful, क्योंकि अगर जीरो को आप जीरो डिवाइजर्स में लेके चलोगे ना, जो हमारे पास फील्ड बनता है, ओके, उसके अंदर भी जीरो होता है, जीरो उसकी एंटिटी बड़ी हुई है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो को एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, वरना ये इंटीग्रल डोमेन, ये फील्ड कैसे बन जाता है, सबसे पहले तो इसे इंटीग्रल डोमेन होना पड़ा, और इंटीग्रल डोमेन होने में क्या होता है, हमें नॉन जीरो एलिमेंटों का प्रोडक्ट जीरो देखना होता है। इज इट ओके, दैट्स फाइन देन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, if R is a unique factorization domain, then R is a ED, R is a principal ideal domain, Rx is a unique factorization domain and Rx is a principal ideal domain। क्या कहा आपको, R is a unique factorization domain, तो ये जो भी मैं आप चूज कर रहे हैं ना R, तो आप उसे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन चूज कर लीजिए। तो सबसे पहले मुझे क्या आता है, जेड के बारे में याद आता है जी, जेड ले लेते हैं आर को हमने इसके आइसोमॉर्फिक ले लिया। Okay, first I am taking the isomorphic with this with that is a unique factorization but not PID. R is UFD but not PID, but not principal ideal domain। PID नहीं होता है जी, UFD होता है। तो इसने क्या कहा, R is a ED नहीं होगा जी, क्लियरली हो गया, जरूरी नहीं कि वो आपके पास PID हो।
आर इज ए पीआईडी, ये देखो एग्जांपल पड़ा हुआ है हमारे पास कि वो एकदम खत्म कर देगा बिल्कुल, ठीक है। सो बाय टेकिंग दिस एग्जांपल आर हमने ये ले लिया, your two option is not here now। अब दूसरा इसने क्या कहा, आर एक्स इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अगर आप नोटिस कीजिए मैंने कहा इस बार आर क्या लेता हूं मैं, सिंपली आर इज इक्वल टू एच जेड, राइट। आर मैंने अगर जेड ले लिया एंड आई एम कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द जेड एक्स। एंड जेड एक्स के बारे में हमने क्या कहा है, जेड इज विच इज ए यूएफडी, दैट इज ए यूएफडी नॉट पी आई। तो इसका मतलब ये बात भी गलत हो गई है जी, ये भी पॉसिबिलिटी भी नहीं है हमारे पास। सो दैट मीन्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइस ऑफ आर से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, ये ऑप्शंस हमारे फिनिश हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो आर एक्स इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, बिल्कुल ये बात सही है जी, ऑलरेडी आप यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन लेके चल रहे हो, तो देयर इज नॉट द प्रॉब्लम। आर के आर की चॉइस पे डिपेंड कर रहे थे, आर आपने ऐसा ले लिया, आप किया होगा तो जेड एस क्या है, यूएफडी है बट नॉट पीआईडी, तो एटलीस्ट यूएफडी तो बन ही जाएगा जी, अगर आपने जेड को यूएफडी लिया हुआ है, आर को यूएफडी लिया हुआ है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? मैं रिपीट कर सकता हूँ बेटा, फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या किया, मैंने देखा इसको ईडी बनाना है, मुझे तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन याद देना था ना। सो दैट मींस आई विल टेक कंसीडर जो कि बाउंड्री पे आते हैं मेरे पास, राइट ना। सो भाई मैं जानता हूँ ये मेरे पास फील्ड आ गया है, इसके बाद मेरे पास इक्विलिडियन डोमेन ईडी आ जाता है। नाउ देन आई थिंक फॉर द principal ideal domain, now I think about the my UFD, right? UFD, and then I think last finally about the my integral domain। So these are the things। अब मैंने ये कौन सा लिया, ये बिल्कुल बाउंड्री पे जो होता है, कौन सा बाउंड्री पे भाई, ये मेरे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन तो है बट दैट इज नॉट द पीआईडी, ये इधर नहीं जाता है, बस ये यही स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द जेड, सबसे पहले मैंने ये लिया आर का यहाँ का। तो हमेशा जब भी हमारे ऐसे काउंटर एग्जांपल है, जो बाउंड्री पे मैंने आप लोगों को काउंटर एग्जांपल बताए हुए हैं प्लस क्लासेस में, उन्हीं को यूज कीजिएगा जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है। लेट्स सी 12 be a cyclic group generated by A, the order of element 8 6 and a to the power 6 belongs in Z12 to Z12 base। ये हमें देखना होगा जी। लेट C12 be a cyclic group generated by A। आप देखिए आपको क्या दिया गया है, a to the power 7 e to the power 6 किस में बिलोंग्स करा गए हैं, Z12 into Z12, राइट। हमें तो एक ही बात मालूम है बेटा, आपको इन रूल तो देखो, रूल तो हमारा ये कहता है कि आप सबसे पहले क्या निकालिए, ऑर्डर ऑफ, इसने पूछा है ऑर्डर ऑफ ए इज गिवन, ए इज साइक्लिक और जनरेटेड बाय दिस ना, सो दैट मींस ए इज जनरेटर, जनरेटर है तो उसका ऑर्डर कितना होगा, जितना ग्रुप का ऑर्डर, सो दैट मींस व्हाट, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 12। ये आपको गिवन है इंफॉर्मेशन यहाँ पर, भाई ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 12 हमें पता लग गया। इसके बाद हमें क्या देखा कि ठीक है जी, अब आपको पूछा है कि ऑर्डर ऑफ के निकालिए। सो के की वैल्यू एक बार 7 है, एक बार 6 है, राइट। सो इसका क्या फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया था, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन आपके पास ऑर्डर ऑफ ए और के का जीसीडी, यही तो था हमारे पास, वहां हमने एन लिखा हुआ था खाली, ठीक है ना। सो नोटिस दैट व्हाट इज दिस वैल्यू, और ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 10 की बात कर रहा हूं मैं। सो दैट मींस व्हाट हैपन, मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 12 आ गया, और नीचे क्या क्या आएगा जी, मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 12 आया, और दूसरा मेरे पास 7 आया। सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स, दैट मींस वी आर गेटिंग 1, सो कितनी आ गई जी वैल्यू, आपके पास आ गया जी 12, ओके। So order of e to the power 7 is nothing, that is equal to 12। अगर हम बात करते हैं 6 की, so order of e to the power 6 क्या होगा जी आपके पास, that will be as simply कितना आने वाला है जी, 12 upon 12 and 6, greatest common divisor आपके पास कितना आ गया जी, 6 आ गया। so that means 12 by 6 कितना आ गया जी, आपके पास 2 आ गया जी, ओके। so अब आपके पास ये दो जो है ना ओके ऑर्डर आए हैं, इन दोनों के ऑर्डर का एलसीएम ले लीजिए जी बेटा, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, सो दैट मींस 12 का और 2 का आपको लेना है जी एलसीएम, यू विल गेट योर आंसर, सो द आंसर इज द 12। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? सो दैट इज नथिंग, और शॉर्टकट टेक्निक भी थी क्या, आपको सिंपली ये देखना था भाई इसका जीसीडी और इसका जीसीडी क्या और उन दोनों का एलसीएम क्या, तो इतना सब कुछ जरूरत नहीं थी, बट प्रोसेस ये था,
हमारा प्रोसेस हम ये हमने फॉलो किया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? कंसिडर द क्वेश्चन रिंग Z95। क्या दे दिया गया थी? Z95 cyclic group of all 95, where Z is the ring of integers, right? The number of elements x belongs in, क्या पूछा गया? फाइंड आउट कीजिए वो x जो कि Z95 में बिलोंग करते हैं और सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि आइडेंटिटी दी गई है। कितने ऐसे एलिमेंट होंगे? एकदम से मन कहेगा भाई कि हाँ 2 आ गए, एकदम से मन कहता है ना, एक तो आइडेंटिटी हो गई, एक 2 ऑर्डर का हो गया, लेकिन बेटा ये तो देख लो, क्या इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट भी होता है? ओ, क्या 2 डिवाइड करता है सबसे पहले 95 को? नॉट, डज नॉट डिवाइड। अगर ये डिवाइड नहीं करता, दिस implies in Z95 there does not exist an element of order 2. This implies that there does not exist an element of order 2 in Z95। ये इंफॉर्मेशन मिल गई ना हमें। सो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको कौन सेटिस्फाई करना है भाई? हमें ये मालूम है कि हर डिवाइजर्स के लिए यूनिक आपके पास सब ग्रुप होता है। इसका मतलब कितना होंगे? कौन सेटिस्फाई करेगा? ओनली आइडेंटिटी सेटिस्फाई दिस वन। सो द करेक्ट आंसर इज द 1। इसने नंबर ऑफ पूछे हैं कितने एलिमेंट्स थे ऐसे। सो कितना आंसर आ गया जी? 1 आंसर आ गया। ये जनरल मिस्टेक हो जाती है, ऐसी प्रिकॉशंस को आप ध्यान रखिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? Yes, let G1 be a group of order 10 square plus 1 and G2 be a group of order 10 square minus 1, then क्या आएगा कि let G1 be a group of order 10 square plus 1 and G2 be a group of order 10 square minus 1, then there is an on-to homomorphism। सबसे पहले तो देखो बेटा, जो जो हमें दिए हुए हैं, ऑर्डर ऑफ G इज व्हाट? हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ G1 इज इक्वल टू 101, एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब G1 is nothing, G1 is isomorphic to Z101, यानी कि एक साइक्लिक ग्रुप। ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी ऑप्शंस देखने में, राइट? G2 is what? Order of G2 is what? That is a 99। ओके, सो कैसे लिख सकते हो जी? आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 11। दैट मीन्स आपके पास कैसे 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 आपके पास रिंग हो सकते हैं? दैट मीन्स G2 में भी आइसोमॉर्फिक टू किसके हो सकता है जी? दैट इज आइसोमॉर्फिक टू द Z3 into Z3 into Z11 and maybe isomorphic to the Z9 and maybe isomorphic to non-abelian group of order 99। ठीक है, ऐसे के साथ भी आइसोमॉर्फिक हो सकता है। तो दैट इज स्ट्रक्चर कि कुछ भी जा सकता है जी हमारे पास, ठीक है। इवन होता तो मैं सीधा आपको बता देता कि भाई कौन सा है, लेकिन ये नॉन एब्सोल्यूट ग्रुप कोई और हो सकता है। तो चलिए हमने इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी फॉर द ऑप्शन ए। इसे हमें क्या पता लगा? फाई एक मैपिंग है हमारे पास G1 से G2 के पास और पूछ रहा है ऑन टू, राइट? इसकी बात की है ना, देयर इज एन ऑटोमो ऑन टू होमोर्फिज्म फ्रॉम G1 टू ऑन टू G2। तो G1 क्या है जी? G1 है हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप, हमने मान लिया 101 दिया हुआ था हमें, राइट? इसको कहा है कि ऑन टू होमोर्फिज्म बताओ किससे? ओके, सो दैट मीन्स ऑन टू होमोर्फिज्म का मतलब जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपने लिखी है, अगर मैंने कहा कि भाई ये नहीं है वो, दैट इज या तो अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप की इमेज क्या आनी चाहिए? अबेलियन आनी चाहिए, यानी कि f ऑफ Z101, यानी कि f ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप should be acyclic due to the property of the homomorphism. By homomorphic image of a cyclic group is acyclic, homomorphic image of a abelian group is abelian। बट अगर ये आपके पास है और ऑन टू में आपने क्या ले सकते हो? आपके पास चॉइस है कि आप Z2 into Z3 into Z11 ले सकते हो, दैट इज नॉट a cyclic, दैट इज abelian। और आप नॉन abelian भी ले सकते हो, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जा सकती है। दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ देन सेकंड में आपको क्या दिया गया है? बी पार्ट के लिए। बी पार्ट में जब हम चले तो बी पार्ट में हमें कहा गया क्या? फाई इज ए मैपिंग फ्रॉम किससे? G2 से G1 के ऊपर, G2 से G1। G1 का मतलब Z101, राइट ना जी?
और अब इसको कह रहा है जी ऑन टू। सो भैया सबसे पहले तो आप ये देखो, क्या आपकी ये जो है सिचुएशन जो दी गई है आपके पास, अ, यहाँ पर जो आपका ग्रुप का ऑर्डर है क्या डिवाइड कर रहा है ऑन टू होमोमोर्फिज्म के लिए, छोटा है कि बड़ा है, तो इसकी कार्डिनलिटी तो लेसर होनी चाहिए ना। Cardinality of B should be less or equal to cardinality of A for onto homomorphism, but it is not here. So this implies that not onto homomorphism exists. Is it okay? नेक्स्ट सी पार्ट में हमें इसने क्या दिया, सी की तरफ अगर हम अप्रोच करते हैं, देयर इज ए वन वन होमोमोर्फिज्म फ्रॉम G2 से G1 के पास। वन वन की बात की है इसने कि भाई वन वन देख लीजिए फ्रॉम G2 से G1 के पास। G1 क्या है जी हमारे पास, G1 इज 101, एक साइक्लिक ग्रुप है, राइट। वन वन होमोमोर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए, इसकी कार्डिनलिटी जो कि 99 है, दैट मस्ट डिवाइड द कार्डिनलिटी ऑफ दिस वन 101। सो 99 तो कभी नहीं डिवाइड कर रहा है ना जी वन से, तो इसका मतलब वन वन की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ओके, सो नाउ देन आपके पास क्या सिचुएशन बची जी, देयर इज एन नो ऑनटू होमोमोर्फिज्म फ्रॉम G1 टू G2, यही ट्रू है बेटा। ओके, दैट इज द ओनली थिंग, सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है जी, द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइडियल ऑफ जेड 100 इज, देखो जी, नॉन जीरो आइडियल पूछे आपसे जेड 100 की, 100 दिया गया है जी, सो कितने होंगे जी नॉन जीरो आइडियल, 5 ऑफ 5 नहीं बेटा, सबसे पहले आइडियल की बात कर रहे हो, दैट मीन्स वी हैव टू बी थिंक दैट कि भाई वो का सब ग्रुप सब रिंग रहा है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप आइडियल बनाने के लिए सबसे पहले तो देखो इसके डिवाइजर्स कितने हैं, जितने डिवाइजर्स ना, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन, लिख लीजिए, इन जेड एन, ये एन जो है आपका, इसी के एन के डिवाइजर्स देखने हैं आपको, द आइडियल्स विल बी द सिंपली टॉ एन, तो टॉ का ऑफ 100 क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू टॉ ऑफ 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर which is equal to 3 into 3 which is equal to 9। 9 आंसर आ गया जी, लेकिन इसने क्या कहा है आपको, नॉन जीरो, नॉन जीरो कहा है तो यानी कि एक हटा दीजिए जी, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सो द करेक्ट आंसर इज द B1, इट इज अ करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, चलिए, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, और आपकी वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पर और देख रही थी मेरी वीडियोस, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।